वाली थे मोदी जी मोदी की है ऐसा फूल बताऊं बीच में मैं खा रही इतनी चुनाव को लेकर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है सोनीपत के वार्ड नंबर 8 में। देखिए जीत का दावा सभी कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा, लेकिन असली जीत बताएगी जनता की। जनता के दिल में अब की बार क्या, चलिए जानते हैं। लिवान गांव में इस वक्त मौजूद है, किसको पार्षद बना रहे हो, की बार क्या माहौल है? कुणाल भाई को वार्ड नंबर 8 से बहुत अच्छा माहौल है। और सोनीपत में हमारे मेयर जी राजीव जैन को तो बहुत अच्छा माहौल है। और कुणाल भाई जो युवा मोर्चा ने टिकट मांगी थी, उन्होंने टिकट दी और कुणाल भाई बहुत ही ज्यादा वोटों से जीतेंगे। रही हवाई जहाज की, वो तो हवाई जहाज तो उड़ता ही उड़ता रह जाएगा, ठीक है, उसकी बराबरी नहीं होगी। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं लिवान से ही हो जी। लेकिन जो साइकिल भी है लाइन में, साइकिल में तुम टायर पंचर हो जाओ, चालन जो किनारे पंचर में कौन बैठा है फिर? तो जो पूर्व पार्षद रहे हैं आपके, कितने विकास कार्य किए? जो भी आजाद चुनाव लड़ रहे वो भी मैदान में है। उसने कुछ भी नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया उसने। आज तक तो काम हुआ नहीं, वो काम ही नहीं करता कोई। और जो पार्टी का नहीं हुआ वो किसका होगा? जो पार्टी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। बिल्कुल। देखिए चुनाव अब की बार सोनीपत वार्ड 8 में अलग माहौल देखने को मिल रहा है। पूर्व पार्षद भी आजाद उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन लोगों में पूर्व पार्षद के प्रति नाराजगी काफी देखी जा रही है, क्योंकि सोनीपत के वार्ड 8 की बात करें, काफी समस्याओं का सामना जनता को यहाँ पर करना पड़ रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है जी योगेश त्रिवेदी। लिवान में क्या माहौल है? लिवान में तो एक तरफा कमल का ही कमल चलेगा, कुणाल भाई की पूरी जय जयकार होगी। अच्छा, ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि लोगों के दिलों में, अगर कमल के फूल की बात करें, एक अनोखी लहर देखने को मिल रही है और लोग कहते हैं किसी को भी टिकट दे दो हम कमल के फूल के साथ, ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, सभी लोग मोदी जी की नीतियों से, नायब सैनी जी की नीतियों से, और हमारे यहाँ पे पहले मोहनलाल बडोली जी ने, अभी कृष्णा गहलोत जी ने बहुत काम कराए हैं। और आप लिवान गांव में घूमे होंगे, पुनीत ने यहाँ एक काम नहीं करके दिया। ये सारा काम 9 महीने में राजीव जैन जी ने सारी गलियां पक्की कराना ना, उन्होंने सारा काम किया है। कमल की पूरी लहर है, इसीलिए अब की बार नया उम्मीदवार शायद मैदान में उतारा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उतारा है। मैं जठेड़ी गांव का सरपंच हूँ, मेरे गांव के लगभग 200 वोटे हैं। आप वहां जाके देखो, एक नाली नहीं, एक पैसा नहीं लगा मेरे गाँव में, पुनीत ने नहीं लगाया। और जैन साहब जब से आए हैं, उन्होंने वहां पे नए काम शुरू किए हैं। अभी सारा डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रही है चारों तरफ। अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी भी मैदान में है? कांग्रेस प्रत्याशी वो, उसका ज्यादा अच्छा इतना प्रभाव नहीं है, गांव में भी नहीं रहता, वो बाहर ही रहता है तकरीबन। प्रॉपर्टी का अपना बिजनेसमैन है, तो उसका इतना ज्यादा सीरियस कैंडिडेट है नहीं। है भी तो थोड़ा बहुत उसका लिवान गांव में थोड़ा बहुत प्रभाव है, इससे बाहर कहीं प्रभाव नहीं दिखा जा सकता। क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का, जैसे जो दिल्ली में विधानसभा में आम आदमी पार्टी का हाल हुआ था, अब की बार सोनीपत में नजर आया कांग्रेस का सुपड़ा साफ जो है होने वाला है। जिस तरीके से इनकी हालात आपस में गुटबाजी में नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास तो वार्ड के लिए प्रत्याशी भी नहीं थे, मेयर का प्रत्याशी भी बीच में टिकट फेंक के चला गया था। तो कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, और ना कोई इंडिपेंडेंट है। और साइकिल तो भाई ने बताया, वो तो पंचर हो गए, वो तो टांग दी तो बेच दी, है ही नहीं, साइकिल तो गई। देखिए कहते हैं पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या। देखिए विकास यहाँ पर खुलकर बोल रहा है, और शायद इसलिए आज कमल के फूल का एक तरफा समर्थन यहाँ पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेंद्र बारोटा जी। कहाँ के रहने वाले हो? बारोटा गाँव के। क्या माहौल चल रहा है? मॉल 1 नंबर का जी, टूलिप सोसाइटी में रहता हूँ मैं। और वहाँ पे 6 से 13 वोट है। जितनी पोल होंगी उसमें 2 या 4 वोट जाएंगे कांग्रेस को, बाकी सब फूल के निशान पे। अच्छा, मुकाबला किसका देखने को मिल रहा है? अगर आजाद उम्मीदवार भी मैदान में है और बीजेपी के पार्टियों की बात करें, पार्टी भी मैदान में, किसका मुकाबला है? मुकाबला तो है ही नहीं जी, खाली बीजेपी है। एक तरफा है ये। 200-200 वोट ले जाए आजाद तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, सीएम साहब भी कल पहुंचे हैं यहाँ पर, तो कितना फर्क पड़ा? क्योंकि जनता में एक अलग खुशी का माहौल देखने को मिला कि मुख्यमंत्री जनता के बीच में मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा में नायब सैनी जी, इनका कोई मुकाबला ही नहीं। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है ताऊ जी? मेरा जयभुवन। किसने बनाओगे पार्षद? क्या नाम होगा? कुणाल। कुणाल कौन सी पार्टी से है? फूलवाड़ी से जी। अच्छा, तो फूल न जिताओगे? और फूल न जिताओगे तो वो हाथ वाला भी तो मैदान में है, वो भी तो है। फिर मैं कारनी ना, जित का दाबास उठे। अच्छा। फर्क नहीं, एक तो बोलता जा सकता है। अच्छा। राम राम जी, राम राम जी, और अरे गुम सम चला जाए, बहुत फर्क है जी।
बहुत ही फर्क है। अच्छा, कुणाल एक युवा चेहरा है, बीजेपी पार्टी के सिंबल पर मैदान में उतरा है। कुणाल के बारे में क्या कहेंगे? बस बहुत बढ़िया छोरा है, हंसी मुंह पर है उसके। कोई आ जाओ दूर से नुकरो बालक तो चाहे वो वीरवानी हो, चाहे कोई हो, चाहे लड़की हो, सब तो ये न्यू रखेगी। क्या बात है। क्या सोच रखता है आपकी बार चुनाव को लेकर सोनीपत के वार्ड 8? चुनाव को लेकर तो सोचे कि जी बिना खर्ची पर्ची की सरकार है, सीधी ट्रिपल इंजन सरकार पर जोर है जी। अच्छा। एक तरफा फूल का माहौल है, कमल पर वोट जाएगी जी सीधी। बहुत बढ़िया। कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ना भ्रष्टाचार के तो शुरू से ही विरोध में है जी। और सीधी सी बात है, जो बालक लायक है कांग्रेस के चक्कर में वो पीछे रह जाता। आज की डेट में जो कैपेबल है वो आगे जान लग रहा है। बिना खर्ची पर्ची की सरकार है, नौकरी से लेकर माहौल तक एक तरफा बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी पार्टी की बात करें कि युवा को अब की बार मैदान में उतारा है कुणाल कौशिक को, तो युवा कितना खुश है, कितना समर्थन दे रहा है? युवा तो सारी समर्थन दे रहे हैं जी। साथ साथ हाथ अगर चलते हाथ पैर वाला आदमी होगा तो काम करके भी दिखाओगा। लिया दे 70 साल 75 साल के ने, जिसका ना दिमाग काम करे ना हाथ पैर काम, क्या करेगा जी? तो कहने का मतलब ये है भाई, युवाओं की सोच है, कर्मठ ईमानदार लड़का पढ़ा लिखा है और चौकस रहेगा। अच्छा, पूर्व पार्षद जो आपके रहे हैं वो मैदान में है आजाद उम्मीदवार के तौर पर, कितने कुछ विकास कार्य किए? विकास कार्यों का तो ऐसा जी, वो तो आप पूरे इसमें घूमे रहे हो, विकास कार्यों के नाम पे तो ऐसा कुछ नजर आ ही नहीं रहा है। आपको भी तो पता होगा ना जी। बाकी ऐसा भी कोई खास विकास हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और युवा भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं इनके मन की कि लिवान का युवा क्या सोच रहा है। क्या नाम है? अमित नाम है। क्या माहौल है आपके लिवान में? फूल का है मैडम। फूल का? ऐसा क्यों? और को हाथ भी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी आजाद उम्मीदवार भी मैदान में है, ऊपर से अच्छे काम कर रही है ना पार्टी, तो नीचे तो इफेक्ट आएगा ना। अच्छा, क्या लगता है जो आजाद उम्मीदवार खड़े हैं, कोई सिंबल इनके पास नहीं, ऊपर से कहते हैं कि पार्टी का भी होना जरूरी है अगर विकास कार्य है बड़े बड़े करवाने, कितनी सच्चाई इस बात में? सुना नहीं मैडम, दोबारा बोलो एक बार। मैं आपसे पूछ लूं कि जो आजाद उम्मीदवार लड़े, कोई सिंबल उनके पास नहीं है, अब मान लीजिए कांग्रेस का कहीं पार्षद बन जाता है, बाद में कहता है जो विकास कार्य करवाने होते हैं कि मुझे काम करवाने ही नहीं दिया जा रहा, तो क्या चाहता है युवा? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, वो तो जो ग्रांट होता है उनका वो काम करते हैं अपने उस पे, अपने लेवल, जिनको नहीं करना वो करेगा ही नहीं, वो करेगा ही। तो एक तरफा कमल का समर्थन। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या नाम है? प्रदीप मैम। क्या माहौल है आपके लिवान गांव में? कमल का मैम। कमल का? लेकिन कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है, आजाद उम्मीदवार भी मैदान में कुछ नहीं है मैम, उनका सब आया है, एक तरफा कमल है। पुनीत त्यागी के बारे में क्या कहेंगे? उनका तो बड़ा दावा है कि मैं एक तरफा मैं जीत रहा हूँ। कुछ नहीं है मैम, कमल का एक तरफा माहौल कमल का है। कुणाल कौशिक? कुणाल कौशिक। अच्छा, कुणाल कौशिक आपके बीच में एक युवा चेहरा है, कैसा व्यवहार आप लोगों के साथ रहता है? बहुत अच्छा व्यवहार है मैम, पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत कर्मठ ईमानदार लड़का है, इसी से उम्मीद है हमें यही काम करेगा कमल के साथ जी। देखिए, बड़े बड़े जीत के दावे, लेकिन जनता के दिल में क्या? लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाते हुए अब की बार सोनीपत वार्ड 8 में जनता किसको बना रही है पार्षद? क्या चाह रहा है युवा? युवा चाह रहे हैं जी, युवा को मौका मिले, आगे बढ़े, अपने नए चेहरे, नए भाई जितने भी है 20-22 साल के, 25 साल के, एज तो एक नंबर है, जिसमें जैसे पीछे बोल रहे हैं कि युवा को दे दिया, बच्चा है, बच्चा क्या है भाई, अगला पढ़ा लिखा है, काम धंधे वाला है, अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इस काबिल था, उसको टिकट मिली और अब आगे भी हमारे साथ ही रहेगा, बिल्कुल हाथ से हाथ मिला के साथ चलने वाला है। तो जिस तरीके से परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा, टिकट मांगने का अधिकार सबको होना चाहिए, इस बारे में लिवान गांव क्या बोल रहा है? ये तो खाम खा की बात है, कुछ भी कोई कुछ भी कह देगा, जिसका नाम मिली तो अपना वही बात है, अंगूर खट्टे हैं, मिल जाता ठीक है, काल पे थे इसमें बीजेपी में सब कुछ था, आज नाम मिली तो आज ये बात कह दी, तो ये चल है, दुनिया का काम है रोड का। जहाज कितना ऊपर उड़ रहा है? जहाज उड़ेगा कितने जी, उसका सिस्टम खराब है सारा। अच्छा। पायलट है नहीं जिसमें वो जहाज का करेगा की। अच्छा, पायलट ही नहीं है जहाज में। देखिए, लिवान गांव से ताऊ इसको बोलो, पार्टी है, ताऊ ये जहाज में पायलट है, गुना कितनी सच्चाई है? मर गया हुआ ऊपर तो पड़ के। अच्छा। ये मेरा पड़ता है, अग्नि हम दाड़े मंडेरा काम भाई के बिना की चुक चुगला की हो, कोई सी कहानी नहीं है, ऊपर मोदी है, मोदी बढ़िया मानस है, इसमें कोई शक नहीं। बिरादरी का भाईचारा है, अच्छा। जो वाल्मीकि समाज है वो हरिजन है,
ठीक है, गडरिया करे तो सारे के सारे यार, कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, क्या नाम है? सैंको। क्या कहेंगे, क्या माहौल है लीवान में आपके? जी हम तो यही कहूंगे जी, कमल को वोट दो। अरे जहाज भी मैदान में, हाथ भी मैदान में है, साइकिल नहीं भी जी, मैदान में है। नहीं जी, यह लड़का अच्छा है, हमारा भाई हाथ से हाथ मिलाने वाला है। अच्छा। ठीक है, इसको ही वोट देंगे जी हम। कुणाल कौशिक। हाँ जी, तो मुकाबला रहेगा या एक तरफा नजर आ रहा चुनाव की बार? एक तरफा जी। एक तरफा। देखिए, युवा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। लगातार सभी प्रत्याशियों के द्वारा जीत के बड़े दावे, लेकिन एमपीआर 24 दिखा रहा है ग्राउंड की हकीकत। जनता आपकी बार क्या चाह रही है? लगातार कमल के फूल पर एक तरफा लहर, एक तरफा समर्थन। सोनीपत के वार्ड नंबर 8 से ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार देखते रहिए और जानते रहिए चुनावी हलचल। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।